मेरे प्यारे बिहार वासियों, सभी सनातनियों को मेरा राम राम। मैं सुरेश प्रसाद सीतामढ़ी बिहार से। ऐसे मैं अभी गुड़गांव में रहता हूँ, लेकिन मुझे गुड़गांव में रहने का कोई शौक़ नहीं है। बिहार में रोज़गार न रहने के कारण बाहर आना पड़ा। अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन जब बिहार में कोई रास्ता नहीं देखा, मैं कई के स्टेट में गया। लास्ट में बिहार गुड़गांव में हूँ। अपना जो भी काम है अभी तक काम कर रहा हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे पढ़ाई कर रहा है। तो मेरा आप लोग से अनुरोध है कि मैं जो स्थिति से गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ, मेरे प्यारे बिहार वाले ऐसे स्थिति से ना गुजरे। इसका एक ही उपाय है, एक ही सूत्र कहिए। हर चीज़ का सूत्र होता है, तो उस सूत्र का आप सारे बिहार वाले एकजुट होके इस सूत्र को अपनाइए। वह सूत्र है, जो हम जिसको वोट दे रहे हैं ना, उसको एक नारा बनाइए, जब वोट लो रोजगार दो, वोट लो रोजगार दो। आज भाई अपने बिहार में 28 चीनी मिल था, जिसमें से 19 बंद हो गया। कितने मुख्यमंत्री आए गए, प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन कभी वो लोग नहीं सोचा ये यह चीनी मिल अगर चालू करवा देते हैं तो बहुतों लोगों का रोजगार हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं सोचा, लेकिन हम लोग को सांत्वना जरूर मिला है, जब भैया हम करवाएंगे तो हम करवाएंगे। कोई नहीं करवाया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अपने दिल में, पार्टी के लिए नहीं, अपने दिल में एक नारा बनाओ, जब वोट लो रोजगार दो, वोट लो रोजगार दो। और जो आपके दरवाजे पर आता है, कसम खा लीजिए कि हम वोट उसी को देंगे जो हमें रोजगार देगा। अब इलेक्शन आया। इलेक्शन क्या है? देश चलाने और राज चलाने के लिए सारे नेता नहीं हैं। अपना माल बनाने के लिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप लोग देख लिए हो, बिहार के लोग जाति पाति देखे, जाति को जिताया था। उसमें कौन जाति नहीं मरा था, कौन जाति नहीं कटाया था। गूगल उठाना, आप लोग समझ गए होंगे जब मैं किसका कह रहा हूँ। जिस मुख्यमंत्री के राज में जंगल राज घोषित हुआ और उसने जो नारा लगाया था भूरा बाल साफ करो, तो क्या भूरा बाल साफ हो गया? काला बाल साफ हो गया? सफ़ेद बाल साफ हो गया? बाल तो सफ़ेद होता है, काला भी होता है, भूरे नहीं होता है। तो उसमें कौन सा जाति नहीं मरा? और एक एक दो दो जाति नहीं गांव में मरा था, कहीं 30, कहीं 60, कहीं 50। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, ये आप लोग जानते हो। तो ये सब बात को आप छोड़िए, इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कभी भी मार काट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महाभारत हुआ, रामायण हुआ, बड़े बड़े दिग्गज रामायण में देखे, रावण के बाद कहा गया है कुछ साधारण आदमी जाके मार दिया। तो ये सब से किसी का भला ना होता है। ये सब बातें छोड़िए, ये सब धार्मिक बात है। मेरा यही कहना है, आप सारे बिहार वाले अपने दिल में एक ही आवाज़ रखो, एक ही नारा रखो, वोट लो रोजगार दो। वोट लो, किसी का जयकारा मत करो, कोई आपका भला नहीं करेगा। जयकारा मत लगा जब फलना जिंदाबाद है फलना मुर्दाबाद। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। मिलेगा उसी को जो उसका मेन होगा, चाहे उसमें कोई भी जाति होगा, कोई भी जाति का नेता हो, लेकिन उसका जो मेन होगा, चाहे वो अदर कास्ट का होगा, तो कुछ मिलेगा तो उसी को मिलेगा। या किसी पार्टी में 10, 20, 50 आदमी को मिल जाएगा। वोट क्या है? इलेक्शन क्या है? बहुत बड़ा कमाई का स्रोत है नेता लोग का। पढ़ाई लिखाई करे ना करे और नेता बन जाओ, सारे पर राज करो, लूटो। ईमानदार आदमी को आप लोग चुने,
आप लोग मतदाता हैं और जो उम्मीदवार आते हैं तो ईमानदार नेता को चुने। मेरा आपसे अनुरोध है, तभी बिहार का कल्याण होगा। लेकिन आप जिसको भी वोट दो, मेरा तो ये कहना है कि आप उससे लिखित लो और उसके साथ जितने भी नेता के साथ आदमी आता है उस सबका भी साइन लो। और एक बात और भी लिखवाओ, उसमें लिखवाना है कि भाई मैं फलाना आदमी फलाने नेता पार्टी से नेता हूँ, मैं जीतूंगा तो इस क्षेत्र में ये काम करूँगा, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना पर एक बार ज़रूर दौरा करूँगा और हमारा सरकार गठन हो जाएगा तो मैं 6 महीना साल भर के अंदर में यह काम चालू कर दूंगा। अगर नहीं चालू करे तो ये लोग जो फैसला करेगा हम मानने के लिए तैयार हैं। अब फैसला क्या जनता करेगा, या भाई नहीं पूरा करेगा तो वादा नहीं पूरा करेगा तो पोछोड़ो। यहाँ है असली वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा वोट लो रोजगार दो, वोट लो रोजगार दो। वो जो नारा लगवाया है ना बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़, वो कौन सा चीज़ है, क्या है वो जानते हो? ना तो हिंदू है ना भारतीय है, पक्का। अब आप लोग गूगल पर सर्च करके देख लो, ना वो हिंदू है ना भारतीय है, तो आपके देश का कहाँ से भला कर देगा? नहीं करेगा वो। उसका संपत्ति का ब्यौरा आप निकाल के देख लो, और जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, आप कहोगे जब हम उसका पार्टी में है इसलिए सपोर्ट कर रहे हो, नहीं भाई। तो सब चीज़ बेच दिया है भारत का नरेंद्र मोदी, और उसका संपत्ति क्या है? और उसने कुछ नहीं बेचा, कुछ नहीं हुआ, उसका खानदान का संपत्ति क्या है? फिर आपको पता चल जाएगा कौन चोर है। अरे शुरू से तो गद्दार पार्टी है, कितने ब्राह्मणों का जो कटवाया, कौन कटवाया? कश्मीर में कौन कटवाया? इसका काम ही है कांग्रेस वाले का, मार काट लूट पाट जात पात बांटो, ये सब कौन बांटा है? वही तो बांटा है। और हम पब्लिक लोग भी मूर्ख नेता का बात सुन लेते हैं। वही वाली बात, कौआ कान लग गया, कान ना देखो कौआ के पीछे दौड़ गए, यही तो हम लोग हैं। जो अभी मान के चलिए बिहार में, बिहार का ही बात करूँगा, बिहार में जितने नेता बना, अगर थोड़े थोड़े भी कुछ किए हुआ रहता था, आज बिहार की स्थिति ऐसा रहता? ईमानदारी से बोलना भाई, नहीं रहता। थोड़ा बहुत अभी जो प्रेजेंट तत्काल जो अभी मुख्यमंत्री है वो तो कुछ किया है, ये सच्चाई है, और सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं जब भी गांव जाता हूं, आज मुजफ्फरपुर से ऑटो कार रिजर्व करता हूं, अपने दरवाजे पर जाता हूं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी था जो घर पहुंचने के लिए मुजफ्फरपुर से, जितने हम दिल्ली से मुजफ्फरपुर पहुंचते तो उतने टाइम लगता था हमारे गांव जाने का, और अभी दरवाजे तक ले एक रिक्शा भी नहीं मिलता था जो जाए, बच्चे सब के साथ है। कई बार पैदल गए 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे लेके। तो वो स्थिति तो खैर आज नहीं है, ये हकीकत है। तो हमारे ये कहना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, लेकिन जितने मुख्यमंत्री अपने बिहार में बना आज तक ले 30-31 मुख्यमंत्री, भले उसमें कुछ 2-4 जो है 2-2 बार 3-3 बार बना, अगर वो लोग थोड़ा थोड़ा भी कुछ किए हुआ रहता तो आज का स्थिति तो बहुत अच्छा होता। तो बिहार के लिए कोई नहीं सोचा, और सबसे बड़ा गलती तो हम ही लोग का है ना, हम बिहार वाले का ही ना। अरे कोई भी नेता बना, कोई भी मुख्यमंत्री बना, कोई भी मंत्री बना, तो वो भी तो बिहार का ही था ना, तो सब दोषी है। और हम लोग जो वोट दिए तो हम लोग सबसे बड़का दोषी है। इसलिए मेरे भाइयों, वो कहावत है ना, जब जागा तभी सवेरा। चलो अब तो जग जाओ, अब तो एक हो जाओ। एक होगे तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बटोगे तो नहीं कुछ होगा। इसलिए मेरा भाइयों, आपसे मेरा अनुरोध है
यह मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने जो भी जान पहचान का है, जो भी आपके ग्रुप में है, शेयर ज़रूर कीजिए। और सबको आप भी बोलिए जब भैया यही नारा लगाओ, वोट लो रोजगार दो, वोट लो रोजगार दो, किसी के बहकावे में मत आओ। धन्यवाद। इसी के साथ मेरा राम राम, नमस्ते।